तो वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जब मैं बीजीएमआई खेल रहा था। तो जब मैं पहले उतरता हूँ तो मेरे सामने एक कैंपर आता है जो कि मुझे स्टार्टिंग में मारता है, लेकिन मेरे पास रिकॉल टाइम था। तो मैं जब रिकॉल होता हूँ तो पूरी स्क्वाड उसकी खा जाता हूँ और एक किल बस चोरी हो जाता है। 3 बंदे मैं उसके आराम से खा जाता हूँ। तो सबसे पहले चलो मैंने लिविंग स्टार्ट कर दिया है और अभी टाइम चल रहा है और टाइम पूरा होगा अपने बैठेंगे प्लान में और फिर चलते हैं। मैं दिखाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। और टाइम पूरा होता है और चारों बंदे रोले में आते हैं। वो ड्रेस पहन रहा था लाल कलर की, रेड कलर की, और मैं बैठ जाता हूँ एक प्लेन में और चल रहा था यहाँ पे उतरने की प्लानिंग। कहाँ उतरा जाए फिर मैं सोचता हूँ इवेंट पे उतरा जाए। तो आज हम इवेंट पर ही उतरने वाले हैं और सारे टीममेट भी मेरे इवेंट पर ही उतरने वाले हैं। और मैं जंप कर देता हूँ और तेज़ी से इवेंट पर उतर जाता हूँ क्योंकि यहीं मेरे साथ वो सीन होने वाला है और मैं पूरी स्क्वाड भी इसकी यही निपटाने वाला हूँ। उतरते ही पहले लूट मारते हैं चलो। और लूट करते करते ही 3 नंबर हमारा बहुत जल्दी नॉक हो जाता है और हाथों हाथ फिनिश भी हो जाता है। अब बारी आती है उसी बंदे की और वो बंदा 2 नंबर को नॉक कर देता है और वो मुझ पर रश करने के लिए तैयार था पूरा, जो कि आप सामने देख सकते हो आ रहा होता सामने वाले घर से रेड ड्रेस में। इससे पहले मेरी फाइट होने वाली तो पहले मैं 2 नंबर को रिवाइव कर देता हूँ और इसके बाद हम इससे फाइट लेने वाले हैं। और ये सीधा मुझ पर रश ही कर देता है जो कि तुम देख ही सकते हो और 2 नंबर को दोबारा नेट से नॉक करता है और ये आएगा सामने। इसे मैं आसानी से मार देता हूँ। इसका नाम है व्हाट द हेल, क्योंकि इसका ध्यान अभी नोक वाले बंदे को फिनिश करने में था तो मैं इसे आराम से मार देता हूँ। चलो पहले इसे फिनिश करते हैं और मैं इसे फिनिश करता हूँ तो मुझे लगता है ये ज़्यादा गुस्से में आ गया था। अब ये रिकॉल होके आने वाला है और ये वही बंदा है जिसने मुझे नॉक करा था। तो चलो फिर अब 2 नंबर हमारा रिकॉल होके आ चुका है। अब थोड़ी बहुत लूट करते हैं, अच्छी गन ले लेते हैं, इसका इंतजार करेंगे आने का। घरों में से बहुत सारा सामान बटोरने के बाद हमें एक घर दिखता है जहाँ पे टीममेट मार्क लगा रहे होते हैं और यहाँ काफ़ी सारे बंदे होते हैं। मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ मुझे 2 पैरों के निशान तो आ जाते हैं और बंदे रश कर देते हैं और 2 नंबर 3 नंबर हमारे खूब बंदे मार रहे थे। और जब टीममेट के ले रहे थे तो मुझे गुस्सा आ रहा था, तो अब इसलिए मैं भी सामने वाले घर में देखता हूँ पैरों के निशान आ रहे थे तो अब चलते हैं फिर इस घर में। और बंदे के पैरों के निशान अब नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ गए। और ये बंदा मुझे पीछे से फायर करके नॉक कर देता। वो बहुत तगड़ा कैंप कर रहे थे, उसके पैरों के निशान नहीं आए। तो ये नॉक करने के बाद डायरेक्ट आता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलती इसकी लोकेशन की, किस जगह से इसने मुझे नॉक करा, जो कि तुम देख सकते हो ये आएगा। अब इसने मुझे कर दिया फिनिश। अब हम इससे बदला लेंगे उतरने के बाद। और हम भी इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि पहले मैंने इसे मारा फिर इसने मुझे मारा। अब दोबारा हमारी फाइट होने वाली क्योंकि मेरे पास एक रिक्वल टाइम बचा है, इसके पास नहीं बचा होगा। अब चलो फिर चलते हैं इसके पास। अब बारी आती है इनसे डायरेक्ट फाइट करने की। अब मैं वहाँ लैंड करने वाला हूँ जहाँ इनकी पूरी स्क्वाड है। 2 नंबर को उन्होंने नॉक करके फिनिश भी कर दिया और मैं पैराशूट खोल के यहाँ उतर जाता हूँ और सामने बंदा दिखता है जो कि इसी का एक टीममेट था। चलो फिर अंदर चलते हैं। अंदर आती है मुझे बहुत तगड़ा फायर आता है और इसका पता चल गया था कि 2 सामने वाले घर में और एक एक ने मुझ पर रश कर दिया था। अब तीनों बंदों ने मुझ पर रश कर दिया और इस वाले बंदे को तो मैं बहुत आराम से नॉक कर देता हूँ। एक और आता है इसका और ये मुझे देखते ही नीचे भाग गया था मुझे लगता है। और मेरी यूएमपी में भी एक भी गोली नहीं है, मतलब गोली है, इतनी गोली है कि मतलब इनसे मैं 3 को नहीं मार सकता। अब मैं क्या करूं, गोली कहाँ से लूं। रश करते हैं। तब इसके 2 बंदे नोकते हैं तब आदमी आती है रश करने में, तो यहाँ पे मुझे एमओ मिल जाती है। तो भाई ये बंदा रह गया बस। और ये बंदा थोड़ा मुझे बेकार सा लग रहा था जो कि पता नहीं कहाँ देख रहा था, तो इसे मार देते हैं आराम से। थोड़ी बहुत लूट करते हैं और अब चलते हैं उधर की तरफ जहाँ से नॉक करा ही है। अब इसे फिनिश करते हैं और इसकी बेडी लूट लेते हैं आराम से। तो अब चलो चलते हैं 2 नंबर को रिकॉल करने के लिए, जो कि बहुत देर से चीखा पुकारी कर रहा था। तो गाड़ी में बैठ जाते हैं और चलते हैं फिर टावर की तरफ। और टावर पे मेरे साथ कुछ ऐसा सीन होता है जो कि पता ही नहीं चलता। इतना बड़ा कैंपर यहाँ बैठा हुआ होता है, वो तो मुझे लास्ट में दिख ही जाता है।
सबसे पहले मैं आता हूँ, ये रिकॉल करता हूँ। और सामने की तरफ जब मैं चाहता हूँ तो मुझे पैर का निशान आता है और मैं ज़्यादा कर देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता हूँ मुझे। लेकिन कैसे ना कैसे करके मैं इसे मार देता हूँ। तो अब चलो पहले हेल्थ लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी बंदे आ सकते हैं, कुछ नहीं पता। हेल्थ किट लगाने के बाद मुझ पर देखता हूँ यूएमपी बहुत चली है इस मैच में। यूएमपी की एमओ नहीं बची तो पहले यूएमपी की एमओ लेते हैं, फिर मैं गन ही चेंज कर लेता हूँ क्योंकि एमओ भी नहीं मिलती। सामने से बहुत तगड़ा फायर आता है तो पहले मैं हेल्थ लगाता हूँ, फिर देखेंगे मैं सामने वालों को। और 2 नंबर तो डायरेक्ट खुले में जाता है, पता नहीं से किसी का डर है नहीं है। सामने वाले बंदों को हमें मारने का एंगल मिल रहा था, हमें नहीं मिल पा रहा था। हम जोन में थे तो मैं सोचता हूँ यहाँ से उड़ा जाए। पहले तो हम झंडे लगाते हैं, हम उड़ते हैं चलो। तो मैं तो यहाँ से उड़ के निकल जाता हूँ, 2 नंबर ही रह जाता है। और जोन में जाने के बाद इस सामने की साइड मेरी फाइट होने वाली है बंदों से। लेकिन ये बंदे हवाओं में भी मुझे मार रहे थे क्योंकि डैमेज पड़ा था मुझे अभी। चलो इधर लैंड करते हैं गाने घरों में। और अब मैं यहाँ पे उतरता हूँ और देखो मेरे साथ क्या होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे उतरता हूँ, मुझे पहले तो मैं कोल्ड ड्रिंक मार लेता हूँ एक 10 वाली कैंप पर, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, इतना मोटा हेलमेट पहना हुआ है। उसके बाद मैं सामने की तरफ मैं देखता हूँ और इसे आराम से मार देता हूँ। और वहाँ पे मैं सोचता हूँ कि रश करा जाए, और बहुत तगड़ा फायर आता है मेरी तरफ को, मुझे नॉक करके डायरेक्ट फिनिश कर दिया जाता है। और यहाँ पे देखता हूँ 2 नंबर भी नॉक पड़ा है, सिर्फ 3 नंबर बचा है। यहाँ पे कोई बंदा था यार, उसमें देख भी नहीं पाया, उसने नॉक करके इतनी तेजी से फिनिश कराया मुझे। लेकिन मेरा किल वो आ जाता है जो वहाँ पे मैंने मारा था। तो अब क्या वीडियो को करते हैं पूरा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आगे अच्छी वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट मिलनी चाहिए, तो सपोर्ट कर दो गाइस।